हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कभी मैं कभी तुम की एपिसोड 20 एंड 21 की। तो जनाब किस तरह से इस एपिसोड के अंदर जो है वो जेलसी फैक्टर जो है किस तरह से दुश्मनी में चेंज हो जाता है, किसी तरह से रुबाब जो है अपना डेस्परेट निकालती है, किस तरह से जो है वो अपना एग्रेसिवपन, अपना एग्रेशन जो है वो किस तरह से मुस्तफ़ा के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाने के बाद निकालती है। तो जनाब ये तमाम बातें जो हम तफसील से हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपको दिखाया जाता है कि किस तरह किस कदर जो है वो परेशान होती है, टेंशन में होती है रुबाब अपनी इस इंसल्ट के बाद जो कि उसने उसने अपने ही किए के जवाब में जो है वो उसकी किस्मत में जो है वो उसको दी गई है शर्जीना और मुस्तफ़ा की तरफ से। तो जनाब जो जो बातें वो करती है, शर्जीना करती है, मुस्तफ़ा करता है, वो उसको बार बार जो है वो याद आ रही होती है। इस तरह से दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जी मुस्तफ़ा और अदील की अम्मा जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं और जो है ना उसके अब्बा को ये बात बताती हैं कि भाई ये शर्जीना की ही गलती थी, उसी ने जो भी है दो भाइयों के दरमियान में जो है वो ये लड़ाई दिलवाई हो और किस कदर बात को इतना खींचा है कि बात जो है वो इस मामले तक जा पहुंची है। सो जो मुस्तफ़ा का अब्बा जो है वो दोनों भाइयों को बुलवा के उनकी जो है वो सुलह करवा देता है, लेकिन इससे भी जो है ना वो सेटिस्फेक्शन रुबाब को नहीं मिलती और रुबाब जो है वो एक नए मंसूबे के तहत एक घर में फिर से जो दोबारा है एंट्री डालती है और वो उस मकसद के तहत कि अब किसी न किसी तरह शर्जीना और मुस्तफ़ा को जो है वो नीचा दिखाएगी। तो जनाब इस चीज़ पर, अपने प्लान पर अमल करते हुए वो बहुत ही प्लानिंग के साथ जो है वो मुस्तफ़ा और अदील की अब्बा अम्मा को जो है वो गाड़ी गिफ्ट करती है और उसके कुछ पैसे ड्यूज़ जो होते हैं वो घर में ला के कैश रख देती है। भाई इतने 35 लाख रुपए अमाउंट जो होती है वो घर में ला के रखती है सबके सामने, यानी कि उसकी माँ को देती है कि वो अपनी तिजोरी में रख ले। अब उसने किस तरह से चालाकी के साथ जो है ये अमाउंट जो है वो शर्जीना और मुस्तफ़ा के रूम में पहुँचाई, उनके बेड के नीचे पहुँचाई। देन उसके बाद जो है वो तलाशी लेने के लिए वहाँ पर चली जाती है और जी अपनी अमाउंट जो है बरामद भी कर लेती है। उसके बाद जो है उसके दिल को तस्कीन पहुँचती है और वो मुस्तफ़ा और शर्जीना को जो नीचा दिखाने में कामयाब हो जाती है और उनसे कहती है कि बड़ी सेल्फ रिस्पेक्टिव, सेल्फ सेंटर्ड बनते हो तुम लोग और ये सब कुछ क्या किया है। ये सब देखने के बाद मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा आग लगती है कि ये सब कुछ क्या है और किस तरह से है, लेकिन तमाम घर वाले जो है चूँकि मुस्तफ़ा के जो पहले ही ख़िलाफ़ हैं और उसको जो है वो नीचा दिखाते हैं कि भाई तुम ही हो, तुम ही ने ये सब कुछ किया, बिकॉज रुबाब और अदील को तो वो कुछ कह नहीं सकते। तो जनाब फिर यहाँ पे फिर जो है मुस्तफ़ा की ही शामत आती है और मुस्तफ़ा का अब्बा जो है उसको थप्पड़ दे मारता है और ये कहता है कि जी वो जो है ना वो रुबाब से माफ़ी मांगे, बट वो रुबाब से कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगा और उस घर को छोड़ने के लिए जो है ना वो छोड़ने को तरजीह और देगा। तो अब दिखाया जाता है कि किस तरह से जो है मुस्तफ़ा और शर्जीना जो है घर छोड़कर जा रहे होती हैं और जब जो रुबाब जो है उसके घर की तलाशी यानी कि उसके रूम की तलाशी ले रही होती है और किस तरह से वो तमाम चीज़ों को पटक पटक के मार रही होती है कि उसकी जो मुस्तफ़ा की बहन को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी लग रही होती हैं, उसे दुख दे रही होती है कि भाई उसके भाई की चीज़ों को तो ना ख़राब करो। फिर उसके बाद जो है वो जब मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़ के जा रहे होते हैं देन तब भी वो जो है पीछे भागी जाती है उनको रोकने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये ऐसा कोई अमल करेगी, ऐसा कोई एक्ट करेगी कि इसको जो है वो मालूम हो जाएगा कि किस तरह से मुस्तफ़ा और शर्जीना के रूम में जो है वो पैसे पहुँचे हैं। तो जनाब पैसों को पाँव तो नहीं लग गए थे, किसी न किसी के ज़रिए पहुँचे हैं, यानी कि किसी की नौकरानी के थ्रू रुबाब ने पैसे देकर जो है ये काम करवाया होगा। ऑब्वियसली इतनी पैसे वाली है, कुछ भी करवाया होगा उसने। तो जनाब अब देखा जाता है कि किस तरह मुस्तफ़ा और शर्जीना जो है घर छोड़कर चले जाते हैं और अब ऊँट किस करवट बैठता है जनाब। अब ये दुश्मनी जो है कितनी अरूज पर चलती है और अब रुबाब को ठंड पड़ती है कि नहीं पड़ती है। अब रुबाब के सामने क्या चीज़ें आने वाली हैं कि जिस तरह से अदील जो है वो उसकी दोस्त के जो है पीछे पड़ गया हुआ है हाथ धो के और दोनों के दरमियान काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है, लेकिन रुबाब को इस चीज़ की भीनक भी नहीं लगेगी। अब देन जब उसको लगेगी तो वो क्या रिएक्ट करेगी, क्या बनेगा उन सब का और इस फैमिली का। तो जनाब ये ड्रामा जो है बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है और हर रोज़ हर एपिसोड के अंदर एक नया धमाका होता है जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर देता है इस ड्रामा के अंदर। तो आपको कितना मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा और इमरान स्कॉर्स के रिव्यूज़ तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।